बालक चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी। बात उन दिनों की है जब मगध पर घनानंद का राज था। उसने मौर्य सेनापति को बंदी बना लिया था। सेनापति के कुटुंब का जीवन बड़े कष्टों में किसी प्रकार से बीत रहा था। एक बार मौर्य सेनापति के घर के सामने एक बालक खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने हुए थे और वह राजा था। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर उन पर चढ़ता। वह किसी राजा की भांति दंड व पुरस्कार आदि देने का अभिनय भी कर रहा था। आचार्य चाणक्य उसी ओर से जा रहे थे। वे एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे। उन्होंने उस बालक का यह खेल बड़े ध्यान से देखा। उनके मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने बालक के पास जाकर कहा, राजन, मुझे दूध पीने के लिए एक गाय चाहिए। बालक ने राजा के समान उदारता का अभिनय करते हुए गायों को दिखलाकर कहा, इनमें से जितनी अच्छी हो गाय ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, यह जिनकी गाय हैं वह मारने लगे तो? बालक ने सगर्व कहा, किसमें साहस है जो मेरे आदेश को न माने? जब मैं राजा हूँ तब मेरी आज्ञा मानी ही जाएगी। तब तक उस बालक की माँ आ गई और चाणक्य से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा दुष्ट बालक है। अगर इससे कोई अपराध हुआ है तो इसे क्षमा कर दीजिए। चाणक्य ने कहा, नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी उन्नति के लिए तुम इसे राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रुआसी होकर बोली, हम लोगों पर राजकोप है और इसके पिता राजा की आज्ञा से ही बंदी बनाए गए हैं। बालक का कुछ अनिष्ट न होगा। तुम इसे अवश्य राजा के दरबार में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। उस बालक की माँ एक दिन डरते डरते अपने बेटे को लेकर राजसभा में पहुंची। उसी दिन किसी अन्य राजा ने मगध की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा था। साथ ही यह कहलवाया था कि मगध के सभी राजा और उनके दरबारी पिंजरे को खोले बिना ही इसे खाली करके दिखाएं। उस जमाने में राजा एक दूसरे के बल बुद्धि आदि की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय करते थे। घनानंद एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। उसकी राज्यसभा बड़े बड़े चापलूस तथा मूर्ख मंत्रियों से भरी रहती थी। सारी राज्यसभा पिंजरे को खाली करने पर विचार कर रही थी, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अपनी माता के साथ वह बालक भी यह लीला देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था। उसने कहा, मैं खाली कर दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ठिठाई भी कम न थी। राजा घनानंद को भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, यह कौन है? पता चला है कि यह राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था? घनानंद की निष्ठुरता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। वह बोला, यदि तू इसे खाली न कर सका तो तू भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने सोचा कि यह मुसीबत कहाँ से आ पड़ी, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसे गौर से देखा। फिर उसने सभा में राज दरबारियों से एक लोहे की सलाख लाने के लिए कहा तथा अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ियां मंगवाईं। राजा के आदेश अनुसार सब वस्तुएं ला दी गईं। बालक ने अग्नि पर सलाख गर्म की और उससे सिंह को गला दिया। इस प्रकार पिंजरा खाली हो गया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। आगे चलकर यही बालक ब्राह्मण
चाणक्य की सहायता से एक सम्राट बना और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।